जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। इसकी डेफिनेशन ये है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी दैट सीज सोसाइटी एज एन अरीना ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। अरीना ऑफ इनइक्वालिटी, अरीना कहते हैं मैदान को, इनइक्वालिटी अदम मसावात। जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है ये कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें चलती रहती है। डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान या डिफरेंट जो सोसाइटी के पिलर्स हैं उनके दरमियान, ये छोटे पैमाने पे इंडिविजुअल्स के दरमियान, तो उसके नतीजे में फिर चेंज आता रहता है सोसाइटी में और ये सोसाइटी को फंक्शनल बनाता है। और अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये फंक्शनल नहीं रहेगी सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं जी कि रेस जो है, जेंडर, जिसको हम नस्ल को कहते हैं कि जेंडर है, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है मेल फीमेल के दरमियान और इसके नतीजे में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। देखें ना, पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, बाद में उसका जो है कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे आ गया जी फेमिनिज़म। तो उसके नतीजे में कुछ चेंजेस आई सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को फंक्शनल बनाया कि भाई ख़वातीन को भी बाहर जाना चाहिए जॉब के लिए, उनको एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी जो है वो वोट की अहमियत होनी चाहिए, मतलब जो काम मर्दों के हैं वो औरतों के भी होने चाहिए। तो ये एक सोसाइटी को फंक्शनल बनाया इस कॉन्फ्लिक्ट ने और चेंज आया इसके नतीजे में। इसी तरह से वो फिर इसमें कहते हैं जी कि आपकी जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आती रहती हैं हर फील्ड में, तो वो सोसाइटी को फंक्शनल बनाती हैं। ये नेगेटिव एक सेंस में चीज़ नहीं है, इसको वो पॉजिटिव भी लेते हैं कि पॉजिटिवली जो कॉन्फ्लिक्ट आता है। और जैसे मज़दूर है वो अपना एहतजाज करते हैं जी कि हमारी पे कम है या हमें सहूलियात नहीं है, तो उसके नतीजे में फिर जो है वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। कई किसी जो ऑनर है, कंपनी का मालिक है, या कोई फैक्ट्री ऑनर है या कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो अपनी डिमांड्स रखते हैं सामने, तो वो क्या है फिर कि उसके नतीजे में उनके मुतालबात कुछ माने जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते, मतलब कोई ना कोई चेंज आता है। तो इसको वो कहते हैं कि ये जनाब एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है कि सोसाइटी जो है ये एक बेसिकली इनइक्वालिटी का एक मैदान है, अदम मसावात है, यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है ना, मुख्तलिफ हैं, सारे ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो उस मुख्तलिफ होने की बिना पे उनके दरमियान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है और उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है सोसाइटी में जो कि उसको फंक्शनल बनाती है। और अगर देखें ना, कंपटीशन भी तो है ना, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इनके दरमियान कंपटीशन रहता है, इंडिविजुअल्स के दरमियान कंपटीशन रहता है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अगर देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कंपटीशन रहती है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट की एक शेप है जो कंपटीशन है। तो उसके नतीजे में फिर कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्जांपल लें तो एक गवर्नमेंट कोई और करता है, अगली गवर्नमेंट में कोई और लोग आते हैं, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म करें। कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो उसके नतीजे में वो समझते हैं कि कोई ना कोई चेंज आएगा, ठीक है, अगले जो आने वाले दौर में है उसमें कोई ना कोई तब्दीली आती रहेगी और सोसाइटी को फंक्शनल बनाती रहेगी। और रिलीजन में है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इनका तजाद होता रहता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और उसके नतीजे में कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है जिसको, जो मैक्रो लेवल की एक अप्रोच है, और इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स का ये पर्सपेक्टिव था, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें जो है ये डैरेंडॉर्फ बड़े मशहूर एक सोशियोलॉजिस्ट है, उनका ये उनकी भी थ्योरी है, ठीक है ना, इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स वो कार्ल मार्क्स का मेन रोल है, इसके बाद डैरेंडॉर्फ है, एरविंग गॉफमैन है, ठीक है। तो जो इसके अलावा जो है न्यू जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें जो है वो जॉर्ज लुकेकस है, ठीक है। तो ये इसका मेन कंट्रीब्यूटर है। तो जिस तरह से उन्होंने फिर इस थेरीज़, इन थेरीज़ को, सोसाइटी के बारे में इन थेरीज़ को आगे लेके चले हैं, तो इस तरह से फिर जो है वो कहते हैं कि सोसाइटी मूव करती रहती है किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट के सिलसिले में। तो ये बेसिकली इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मेन कॉन्सेप्ट। आई थिंक
you understand all the concept about social conflict approach. तो प्लीज़ अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या कोई आपको प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि इसको जो है आपकी मज़ीद बेहतरी के लिए उसके ऊपर फिर आपको समझाया जाए और बताया जाए। थैंक यू वेरी मच।